एक समय की बात है। एक ब्राह्मण जो मुल्तान का रहने वाला था, वो उत्तर भारत में रहने लगा। वो नित्य पूजा पाठ करता है, भजन गाता, हरि के चरणों में ही ध्यान रहता था। वह ब्राह्मण जिसके घर में रहता था, उसी घर में एक और व्यक्ति भी रहता था। वो व्यक्ति मुगल राजा का दरबारी था। हर सुबह वह ब्राह्मण पूजा पाठ के बाद कृष्ण के गीत गीत गोविंद की पंक्तियां भी गाता था। एक तो गीत गोविंद रचना का रस, दूसरा ब्राह्मण की वाणी का प्रोत्साहन। ऐसे में वहां का माहौल बड़ा ही मनोरम और भक्तिमय हो जाता है। जिस समय ब्राह्मण देव गीत गोविंद के पद का गायन किया करते, उसी समय वो मुगल दरबारी अपने काम को पूरा कर सीढ़ियों से उतरता। जब उस भजन के स्वर उसके कानों में उनका सुरम्य गान पंगता, तो वो भाव विभोर हो कुछ पल के लिए उस भजन में खोकर वहीं खड़ा हो जाता है। जब ब्राह्मण देव भजन विराम देते, तब वो दरबारी भी अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। दरबारी के भजन सुनने की बात जब ब्राह्मण देव को पता चला, तो एक दिन उस दरबारी से पूछा, महोदय, आप हर दिन इस भजन को सुनते हैं? तो दरबारी ने कहा, हाँ, सुनता तो हूं और अच्छा भी लगता है, परंतु उसकी पंक्तियां समझ में नहीं आती। उस गीत की लय इतनी मधुर है कि जब भी तुम गाते हो, तो मैं अपने सुध बुद्ध खो बस उसी में डूब जाता हूं। ये सरकारी दरबारी ने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, आप ये भजन कहां से सीखे हैं? आप मुझे क्या बता सकते हैं? ब्राह्मण देव बोले, ये पद गीत गोविंद के हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। इस बात से वह मुगल दरबारी प्रसन्न हो गया और अगले दिन से वो भी उन ब्राह्मण देव के साथ उन पंक्तियों को सीखने लगा। धीरे धीरे वो मुगल दरबारी भी गीत गोविंद के गीत को सीख गया। अब वो दोनों समग्र रूप से हर सुबह साथ में उन पंक्तियों को गाने लगे। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, तब ब्राह्मण ने उस दरबारी से कहा कि आप इन पंक्तियों को गाएं, लेकिन हर किसी जगह पर इनको मत गाना, क्योंकि ये पद कोई साधारण पद नहीं है। इससे चकित दरबारी ने पूछा, इन पदों में ऐसा क्या है? ब्राह्मण देव ने यह सुनकर कहा, महोदय, ये पद जहां गाए जाते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। इसलिए जब भी आप गाएं, तो श्री कृष्ण के लिए एक आसन लगा दें। यह सुनकर मुगल दरबारी ने कहा, ब्राह्मण देव, ऐसा कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो कोई न कोई काम करते हैं। कई दरबारों में कभी कभी तो रात में भी काम होते हैं, कभी कभी तो दिन तक घर पर भी काम करते हैं। ऐसे में हम इस नियम का पालन कैसे करेंगे? तब ब्राह्मण देव ने कहा था, यदि ऐसा है तो जब तुम घोड़े पर सवार होकर कहीं जाओ, तो मन में ये भाव हो कि श्री कृष्ण साथ ही आसन पर हैं। ये बात उस मुगल दरबारी को भली लगी। अगले दिन से उसने यही नियम बनाए। अब जब भी घर या दरबार से बाहर जाता, तो वही करता जो ब्राह्मण देव ने सिखाया था। जब भी वो घोड़े पर जाता, तो वही गीत गोविंद के पद गुनगुनाता रहता, साथ ही अपने आगे श्री कृष्ण के लिए आसन भी बिछाता था। एक दिन की बात है, ज्यों ही वो दरबार में पहुंचा, त्यों ही उसे किसी कार्य से जाने की आज्ञा मिल गई। ऐसे में वो जैसे खड़ा था, वैसे ही घोड़े पर सवार होकर चल दिया, और ऐसे में श्री कृष्ण के लिए बिछौना भी नहीं बिछा पाया। यूं ही जीवित छलते सदा की भांति वो उन दोस्तों को गाने लगा। वो रास्ते पर अपनी ही धुन में चल रहा था। तभी चलते अचानक उसे अपने पीछे से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। शुरू में तो उसने उन्हें अनसुना कर दिया। उसे लगा कि ये कोई होगा। कुछ दूर जाने पर जब उसे फिर से ऐसा लगा, तो उस मुगल दरबारी ने घोंगे से उतरकर देखा। जब वो अपने चारों ओर उस ध्वनि के स्रोत को देख रहा था, अचानक श्री कृष्ण ने सामने आकर पूछा, आप घोड़े से क्यों उतरे और इतना सुंदर गाना बीच में ही क्यों बंद कर दिया? उस मनोहारी छवि को देखकर वह दरबारी तो हक्का बक्का हो गया। उस सांवरी सलोनी छवि को देखने पर तो जड़वत श्री कृष्ण की दृष्टि ही दिखाई दी। उस सूरत को देखकर मानो वो तो पल झपकाना भी भूल गया था। कृष्ण के उस रूप को देखकर वह इतना भाव विह्वल हो गया कि उसके मुंह से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा था। कुछ क्षण वह जड़वत रहा। जब वो थोड़ा सा अपने में पूर्ण आया, तो वो आंखों में अश्रु भरकर बोला, आप तो दुनिया के मालिक हो, फिर आप मेरे पीछे पीछे भागे क्यों आ रहे हो? उनकी बात पर श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर मुस्कान धरकर कहा, मैं पीछे भागा नहीं आया था। तुम जिस गाने को गा रहे थे, वो कोई साधारण पद नहीं है। वो तो मुझे बहुत प्रिय है।
जिस स्थान पर वो पद गाए जाते हैं, मैं वहां सदा ही उपस्थित होता हूं। अब हमेशा तुम मेरे लिए गद्दी छोड़ते थे, तो मैं साथ बैठ गया। आज मेरे लिए आसन नहीं छोंगा, तो मैं क्या करता? कृष्ण की ये बात सुनकर उस मुगल को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। उसका मन अपने इस अपराध के कारण ग्लानि से भर गया। उसकी आंखों में अश्रु भर आए थे। आज उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि वो किसी दूसरे का दास था। आज उसी दास के प्रेमवश त्रिलोकीनाथ को उसके पीछे पैदल यात्रा कर रहे हैं। वह कृष्ण के चरणों में गिरकर रो रहा था और अपने किए पर बार बार क्षमा मांग रहा था। ऐसे ही हाल में वो राज दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर की भक्ति करने लगा। वो कृष्ण के भजन गाता और कृष्ण नाम का दिन रात ध्यान करते हैं। उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। यह भक्त आगे कृष्ण कृपा से मीर माधव नाम से उद्धृत है। एक बार जो उन कृष्ण के रूप माधुर्य को देख ले, उसे जीवन में कुछ और देखने की अभिलाषा कहाँ रह जाती है।